हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के पैटर्न और सिलेबस के बारे में। जानेंगे कि इस नए सत्र 2023-24 के लिए होने वाले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएंगे और आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आई थिंक आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड वीडियो तो मैंने ऑलरेडी पहले बना दिया है, फिर दोबारा से क्यों बना रहा हूँ। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड, उसमें हमने पैरामेडिकल की कोर्सेज़ के बारे में बात नहीं किया था, क्योंकि विश्वविद्यालय ने एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सभी के एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक नया वीडियो बनाया जाए जिसमें सभी के एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस की बात की जाए। तो दोस्तों, विश्वविद्यालय ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, चलिए सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन को देखने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आते ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर CET 2023-24। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं उसकी लिस्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको इसे क्लोज करना है और क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023-24 एग्ज़ाम पैटर्न, ये आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। तो ओपन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET 2023-24 सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपके जो क्वेश्चन पेपर का सिलेबस और पैटर्न होगा वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। आप इस पेज में आकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सभी कोर्स है, जैसे कि ANM, GNM है, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। इसके साथ ही साथ यहाँ पर डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन से लेकर के पूरा सभी जितने भी कोर्स यहाँ पर हैं, जैसे कि BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, सभी कोर्स का यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस दिया गया है। तो पैटर्न और सिलेबस आप देख सकते हैं सबसे लास्ट वाले सेक्शन यहाँ पर दिया गया है और बीच वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कोर्स कवर्ड इन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023-24, यानी कि यहाँ पर जो भी क्लास मेंशन किया गया है इन्हीं क्लास से आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ध्यान देंगे तो देख पाएंगे कि यहाँ पर जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं सभी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न है वो एग्जैक्ट सेम है और लास्ट वाले सेक्शन में यहाँ पर बताया गया है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आप चाहे किसी भी कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हों, जो उसमें 60% क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो 60 जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके सिलेबस से रहेगा, यानी कि आपने जिस भी कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है वहाँ से 60 क्वेश्चन रहेगा। तो अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो आप देख सकते हैं ANM कोर्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो 10+2 विथ एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो ANM कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ANM की कोर्स में बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये दोनों सब्जेक्ट हैं जो कि इससे रिलेट करते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो 60% क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 60 प्रश्न वो इंटरमीडिएट के बायोलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। तो एग्जैक्ट इसी तरीके से GNM कोर्स के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। GNM के कोर्स में भी इंटरमीडिएट से ही 60 क्वेश्चन रहेंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री से। इसी तरीके से BSc नर्सिंग कोर्स के लिए भी आप देख सकते हैं 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट होना चाहिए आपके इंटरमीडिएट में, तब आप BSc नर्सिंग कोर्स के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो BSc नर्सिंग के भी कोर्स में जो 60 क्वेश्चन रहेंगे वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रहेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, तो इस कोर्स को करने के लिए आपको GNM का कोर्स करना ज़रूरी होता है। तो इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो 60% क्वेश्चन आएंगे वो जो आपने GNM के कोर्स में पढ़ा हुआ है वहाँ पे जो सिलेबस है उसी सिलेबस से पूछा जाएगा। और इसी तरीके से आप सभी के कोर्स के लिए देख सकते हैं, जैसे कि MSc नर्सिंग लिखा हुआ है, तो MSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपको BSc नर्सिंग का कोर्स करना ज़रूरी होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 60 वो आपके BSc नर्सिंग वाले सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा।
यानी कि आपने बीएससी नर्सिंग के दौरान जो भी सिलेबस पढ़ा हुआ है वहीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और इसी तरीके से जितने भी डिप्लोमा के कोर्सेस हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री से लेकर के डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, यहाँ तक जितने भी कोर्स हैं आप देख सकते हैं, सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो इनके भी एंट्रेंस एग्जाम में जो 60% क्वेश्चन रहेंगे वो इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही रहेंगे। तो जितना भी मैंने एग्जांपल दिया इसके बेस पर आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि 60% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे। वहीं अगर आप लास्ट वाले कोर्स पर ध्यान देंगे जो कि है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर कोर्स करने के लिए इंटरमीडिएट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर अगर आपने इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर से किया हुआ है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी 60% क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंटरमीडिएट में जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है वहाँ से पूछा जाएगा। आई होप अब आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो 60 क्वेश्चन है यानी कि 60% क्वेश्चन वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, और बाकी के जो 40% क्वेश्चन हैं उसमें से 20% क्वेश्चन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग यहाँ से पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज आई थिंक आप सबको पता होगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो पिछले 6 महीनों में जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि खेल से रिलेटेड यानी कि स्पोर्ट्स से, गवर्नमेंट ने क्या क्या योजनाएं लॉन्च की हैं, किस किस योजनाओं पर काम चल रहा है, तो ऐसे ही बहुत से टॉपिक हैं जो आई थिंक आप सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो लास्ट 6 महीने के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको बोलते हैं करंट अफेयर्स। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। एप्टीट्यूड और रीजनिंग आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वहाँ से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद जो 20% क्वेश्चन रहेगा वो इंडियन नॉलेज सिस्टम से रहेगा, जिसमें रामायण और महाभारत से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखिए कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा है। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो 60% क्वेश्चन रहेगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। बाकी के जो 40% क्वेश्चन हैं यानी कि 40 क्वेश्चन, उसमें से 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से रहेगा, और 20% क्वेश्चन रामायण और महाभारत से रहेंगे। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। और इस वीडियो में मैंने सभी के कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस बता दिया है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या नेगेटिव मार्किंग होता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसका लैंग्वेज क्या रहेगा। तो मैं आप सबको बता दूं जो भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।